एलआईसी का नया प्लान धनरेखा। ये प्लान छोटे से बालक से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक कोई भी ले सकते हैं। चलो इस प्लान को डिटेल में देखते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए से आप ये पॉलिसी ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो, एलआईसी में बहुत दम है। बेसिक सम एश्योर्ड ये 25,000 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, मतलब 2.25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया ऐसे होगा, 2,10,000 ऐसे नहीं होगा। पॉलिसी में 3 टर्म्स हैं, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, मतलब 20 साल की पॉलिसी, 30 साल की पॉलिसी और 40 साल की पॉलिसी। इसमें आप 21 साल की पॉलिसी, 22 साल की पॉलिसी नहीं ले सकते। पॉलिसी का टर्म फिक्स है। पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं। इसमें 2 प्रकार से हम प्रीमियम भर सकते हैं, एक है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में 3 प्रकार के टर्म्स हैं, मतलब 20 साल की पॉलिसी होगी तो प्रीमियम भरना होगा सिर्फ 10 साल। अगर 30 साल की पॉलिसी होगी तो प्रीमियम भरना होगा 15 साल। अगर 40 साल की पॉलिसी है तो प्रीमियम भरना होगा 20 साल। इसका मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म ये पॉलिसी टर्म का हाफ है। पीपीटी इज हाफ द पॉलिसी टर्म। मोड में 4 प्रकार के मोड आते हैं, ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और मंथली मोड। पॉलिसी टर्म को डिटेल में देखते हैं। पॉलिसी टर्म 3 है, मतलब 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 30 साल का पॉलिसी टर्म है और 40 साल का पॉलिसी टर्म है। 20 साल का जो पॉलिसी टर्म है उसमें प्रीमियम हम लोग भरेंगे केवल 10 साल तक, तो हम उसे बोलते हैं पीपीटी 10 साल का। अगर 30 साल की पॉलिसी है तो प्रीमियम भरेंगे 15 साल तक, पीपीटी हो गया 15 साल। और 40 साल की पॉलिसी है, प्रीमियम भरेंगे 20 साल, पीपीटी हो गया 20 साल का। मिनिमम एज एट एंट्री देखते हैं। 8 साल अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो, 3 साल अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म है तो, और 90 दिन यानी 3 महीना अगर 40 साल का पॉलिसी टर्म है तो। ये इतना टर्म क्यों है? क्योंकि मिनिमम एज एट फर्स्ट पे आउट शुड बी 18 ईयर्स, मतलब जब पहला पे आउट होगा, मनी बैक का पहला पे आउट होगा, तो कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम एज एट एंट्री देखते हैं। सिंगल प्रीमियम के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 साल की है, 60 ईयर्स नियर बर्थ डेट फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 20 ईयर्स, 50 ईयर्स नियर बर्थ डेट फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 30 ईयर्स, 40 ईयर्स नियर बर्थ डेट फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 40 ईयर्स। एंड लिमिटेड प्रीमियम के लिए 55 ईयर्स नियर बर्थ डेट फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 20 ईयर्स, 45 years near birth date for policy term of 30 years and 35 years near birth date for policy term at 40 years. मिनिमम एज एट मैच्योरिटी देखते हैं। 28 साल 28 ईयर्स कंप्लीटेड होने चाहिए फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 20 ईयर्स, 33 ईयर्स कंप्लीटेड होने चाहिए फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 30 ईयर्स एंड 40 ईयर्स कंप्लीटेड होने चाहिए फॉर पॉलिसी टर्म ऑफ 40 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी देखते हैं तो 80 ईयर्स एनबीडी नियर बर्थ डेट फॉर सिंगल प्रीमियम एंड 75 ईयर्स नियर बर्थ डेट फॉर लिमिटेड प्रीमियम। अब राइडर बेनिफिट देखते हैं। इस पॉलिसी में 5 प्रकार के राइडर हैं। पहला राइडर है एडीडीबी यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एडीबी यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, टीआई यानी टर्म इंश्योरेंस, सीआई यानी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, पीडब्ल्यूबी मतलब प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अब यहाँ पे एक सूचना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप ये पॉलिसी किसी पीओएसपी यानी पॉइंट ऑफ सेल पर्सनल या कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर से खरीद रहे हो तो आपको ये राइडर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपको एक एडवाइस देता हूँ कि ये पॉलिसी अगर लेनी है तो पीओएसपी या सीपीएससी के बजाय आप एक प्रोफेशनल एजेंट से ये पॉलिसी ले लो। क्योंकि पीओएसपी या सीपीएससी से अगर आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें और भी अलग लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मैक्सिमम एज एट एंट्री ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मोड पे 45 ईयर्स है, मतलब 45 साल के ऊपर के लोगों को हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ये 65 साल है, तो पॉलिसी टर्म ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 20 साल का ही ले सकते हो। उसमें मैक्सिमम सम अश्योर्ड आप केवल 25 लाख तक ही ले सकते हो अगर आप स्पेशल कैटेगरी या प्रोफेशनल कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 5 लाख या 8 लाख के ऊपर आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ये पर्टिकुलर पॉलिसी पीओएसपी या सीपीएससी से ले रहे हो तो इसमें 3 महीने का वेटिंग पीरियड है।
मतलब पॉलिसी लेने के 90 दिन के अंदर अगर देहांत हो गया तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को केवल भरा हुआ प्रीमियम मिलेगा, सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा। सो बेहतर है कि आप ये पॉलिसी आपके नज़दीकी शाखा में जाके या फिर आपके जान पहचान के कोई प्रोफेशनल LIC एजेंट से ही कराइए। अब प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में सुनते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चों के नाम पे अगर हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम पिताजी भरेंगे, तो पिताजी के जीवन के ऊपर हम प्रीमियम वेवर का बेनिफिट लेते हैं कि अगर पिताजी या माताजी जो प्रपोजर बोलते हैं उनको कुछ हो गया तो आगे का प्रीमियम ये LIC भरेगा। इसके लिए माइनर यानी छोटा बच्चा जो है उसकी उम्र 17 साल नियर बर्थ डेट होनी चाहिए। 18 साल का अगर कोई लड़का है जो कॉलेज में जाता है तो उसको हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं दे सकते। और अगर प्रपोजर का डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो बच्चे के 25 साल के उम्र तक जो भी प्रीमियम रहेगा वो LIC भरेगा। ये पॉलिसी में महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि महिलाओं का प्रीमियम पुरुषों के प्रीमियम से कम है। प्रीमियम रेट्स विल वेरी जेंडर वाइज। मतलब अगर एक 50 साल का व्यक्ति है उसका जो प्रीमियम आता है और 50 साल की महिला है उसका जो प्रीमियम आता है इसमें अंतर है। महिलाओं के लिए प्रीमियम पुरुषों से कम होगा। द प्रीमियम रेट फॉर फीमेल विल बी लेस देन द मेल काउंटरपार्ट्स। हमने थर्ड जेंडर जो है उनको भी ये पॉलिसी में शामिल किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ हम लोग सिंगल प्रीमियम दे रहे हैं। माइनर लाइफ्स के ऊपर रिस्क पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या अगर 8 साल के बच्चे हैं तो तुरंत शुरू हो जाता है। माइनर जब मेजर बनता है यानी 18 साल का होता है तो ये पॉलिसी का वो मालिक बन जाता है। ये पॉलिसी उसके नाम पे वेस्ट की जाती है। मैच्योरिटी पे अगर हमको लमसम मैच्योरिटी नहीं लेना है तो हम मैच्योरिटी बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मंथली इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट कम से कम 5,000 रुपये का होना चाहिए। अगर हम क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो 15,000 होना चाहिए। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो 25,000 होना चाहिए। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो 50,000 होना चाहिए। ये पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये मनी बैक पॉलिसी है तो यहाँ पे हम सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं। अगर 20 साल की पॉलिसी है, 10 साल प्रीमियम भरने के बाद 10वें साल में 10% ऑफ सम अश्योर्ड का सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 5 साल के बाद 15वें साल में अगेन 10% ऑफ सम अश्योर्ड का सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और 20वें साल में पूरा 100% का सम अश्योर्ड और गारंटेड एडिशन मिलेगा, यानी एक बहुत बड़ी धनराशि। अगर 30 साल की पॉलिसी है तो 15 साल का प्रीमियम भरने पर 15वें साल में 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद 5 साल के बाद 20वें साल में 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। उसके बाद वापस 5 साल के बाद 25वें साल में दोबारा 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा और 30वें साल में 100% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलेगा प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। और 40 साल की अगर पॉलिसी है तो 20वें साल में 20% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा, 25वें साल में 20% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा, 30वें साल में 20% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा, 35वें साल में 20% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा और 40वें साल में 100% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो चलो गारंटीड एडिशन कितना है देखते हैं। मान लेते हैं 40 साल की पॉलिसी है, 20 साल प्रीमियम भरा है तो 6 साल से अगले 20 साल तक LIC गारंटीड 50 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड पॉलिसी में गारंटीड एडिशन के रूप में ऐड करेगा। उसके बाद 21 साल से लेके 30 साल तक LIC 55 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड ये पर्टिकुलर पॉलिसी में गारंटीड एडिशन के रूप में ऐड करेगा और 31 साल से 40 साल तक LIC 60 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड के हिसाब से ये पर्टिकुलर पॉलिसी में ऐड करेंगे। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। मान लेते हैं मैंने ये पॉलिसी में पहला ही प्रीमियम भर दिया तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए उम्र लेते हैं पॉलिसी होल्डर की 30 ईयर्स। पॉलिसी है 10 लाख रुपए की तो प्रीमियम इसका साल का आता है 60,984 60,984। ये प्रीमियम हम भरेंगे 20 साल तक। इसका मतलब PPT हो गया 20 साल। अब 20वें साल में मुझको पहला सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 2 लाख रुपए।
25वें साल में दोबारा मुझको दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपया। 30वें साल में दोबारा मुझको 2 लाख रुपया मिलेगा। 35वें साल में दोबारा मुझको 2 लाख रुपया मिलेगा। और 40वें साल में मुझे 100% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन यानी 10 लाख रुपया प्लस 19 लाख रुपया जो गारंटीड एडिशन है वो मिलेगा। यानी कुल मिला के मुझको टैक्स फ्री 29 लाख रुपया 29 लाख रुपए की धनराशि ये मैच्योरिटी पे मिलेगी। मैंने साल का 60,984 रुपया भरा हुआ है। 20 साल तक ये अमाउंट हो जाती है 11,94,733। 11,94,733 भरने पे अगर मैं ये पूरा अमाउंट गिनूं 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 29 लाख तो मुझे कुल मिलाकर LIC से 37 लाख रुपीस मिल रहे हैं और ये सब कुछ गारंटीड है और टैक्स फ्री है। चलो देखते हैं ये गारंटीड एडिशन होता कैसे है, ये 19 लाख आया कैसे। अब पहला गारंटीड एडिशन 6 साल से शुरू होता है 20 साल तक, वहां पे हमें 50 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड मिला हुआ है। दूसरा गारंटीड एडिशन 21 साल से शुरू होता है 30 साल तक, वहां पे हमको 55 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड मिला हुआ है। और तीसरा गारंटीड एडिशन 31 साल से लेकर 40 साल तक शुरू होता है, वहां पे हमें 60 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड मिलता है। यानी पहले चरण में 6 से 20 साल के पीरियड में हमें LIC से कुल मिला के 10 लाख के पॉलिसी पे 7.5 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है। दूसरे चरण में हमें LIC के तरफ से 5,50,000 रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है और आखिरी चरण में हमें LIC के तरफ से 6 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन मिलता है। यानी टोटल गारंटीड एडिशन आता है 19 लाख रुपया। ये 100% गारंटीड है। चलो देखते हैं डेथ बेनिफिट। मान लेते हैं 40 साल की पॉलिसी है, 3 साल का प्रीमियम भरा हुआ है और पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेटली तीसरे ही साल में नेचुरल डेथ होती है तो नॉमिनी को 125% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 10 लाख रुपया सम अश्योर्ड है तो कुल मिला के 12.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर मान लेते हैं 40 साल की पॉलिसी है और पॉलिसी होल्डर ने 10 साल प्रीमियम भरा हुआ है और 10वें साल में नेचुरल डेथ होती है तो नॉमिनी को 12.5 लाख रुपया तो मिलेगा, लेकिन 6 साल से जो गारंटीड एडिशन उनके पॉलिसी में जमा हुआ है वो भी मिलेगा। यानी 2.5 लाख रुपया गारंटीड एडिशन का एक्स्ट्रा मिलेगा तो कुल मिला के टोटल नॉमिनी को 15 लाख रुपया मिलता है। मान लेते हैं एक्सीडेंट की वजह से अगर देहांत हो गया तो नॉमिनी को 12.5 लाख रुपया मिलेगा और उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का 10 लाख रुपया अलग से मिलेगा। यानी टोटल 22,50,000 रुपया नॉमिनी को मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होता है लेकिन डेथ नहीं होती, पॉलिसी होल्डर जीवित है लेकिन डिसेबिलिटी आती है तो अगले साल से 10 साल तक हर साल पॉलिसी होल्डर को 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलते ही रहेगा अगले 10 साल तक। और आगे का सारा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को भरने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रीमियम भरेगा LIC। इसके अलावा जो सर्वाइवल बेनिफिट उनको मिलना चाहिए था वो भी सर्वाइवल बेनिफिट उनको मिलेगा और जो मैच्योरिटी में उनको 100% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलना था वो भी उनको मिलेगा। दोस्तों, इतना सब कुछ कोई नहीं कर सकता, सिर्फ LIC कर सकता है। इसके अलावा RBI का डेटा बोलता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इनके जो रेट्स हैं वो गिर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमी गिर रही है, एक ही ऐसा कंपनी है जो अगले 40 साल का बोनस गारंटी दे रहा है और वो कंपनी सिर्फ LIC है। LIC एकमात्र ऐसा कंपनी है जो अगले 40 साल का बोनस और रिटर्न्स गारंटीड दे रहा है। ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ LIC कर सकता है। और LIC ये जो गारंटी दे रही है ये कोई कंपनी का गारंटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी है। इसीलिए कहता हूं जब LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। थैंक यू वेरी मच।